हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोहित स्किल सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एमए सेकेंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर पेपर ज्योग्राफी का। और ये आपका फर्स्ट पेपर है जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफिकल थॉट्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं भौगोलिक विचारधाराओं का इतिहास। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन के बारे में जानेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी लाभदायक रहेंगे। और आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रादेशिक भूगोल से क्या तात्पर्य है। दूसरा कह रहा है अंधकार युग से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। और तीसरा कह रहा है कोलंबस की खोज किसने की, या फिर कोलंबस की खोज। अगला क्वेश्चन है भूगोल में हेरोडोटस के योगदान का वर्णन कीजिए। और पांचवा क्वेश्चन है दैत्यवाद। और छठवां है पुनर्जागरण काल। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि मेरे कोई भी नए वीडियोज़ आप तक पहले पहुंच सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रादेशिक भूगोल से क्या तात्पर्य है। तो आंसर में कह रहा है इसमें समस्त पृथ्वी का अध्ययन एक साथ करने के बजाय पृथ्वी तल को मिलती जुलती समान भौगोलिक दशाओं वाले समांगी प्रदेशों में बांट लिया जाता है। कह रहा है इसमें समस्त पृथ्वी का अध्ययन एक साथ करने के बजाय पृथ्वी तल को मिलती जुलती समान भौगोलिक दशाओं वाले समांगी प्रदेशों में बांट लिया जाता है, जिनमें प्रत्येक क्षेत्र के अंदर भौगोलिक दशाएं प्रायः मिलती जुलती सी होती हैं तथा प्रत्येक प्रदेश में किसी प्रकार की आंतरिक संबंधता होती है। फिर कह रहा है प्रत्येक देश में भूगोल के विभिन्न तत्वों का उस समस्त क्षेत्र में कैसा रूप होता है, या फिर कैसा रूप है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंधकार युग से क्या तात्पर्य है, या फिर अंधकार युग से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट करें। तो आंसर में कह रहा है ईसा की तीसरी शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक का समय ईसाई धर्मावलंबी देशों में अंधेरा युग कहलाता है। दोबारा पढ़ते हैं फ्रेंड्स, ईसा की तीसरी शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक का समय ईसाई धर्मावलंबी देशों में अंधेरा युग कहलाता है। इसका कारण यह है कि इस काल में भौगोलिक ज्ञान के क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई, वरन बहुत सी धारणाओं और संकल्पनाओं पर अज्ञान का पर्दा छा गया था। अगला कह रहा है पृथ्वी की आकृति को गोल के बजाय तस्तरी नुमा माना गया था तथा मध्य में धार्मिक तीर्थ स्थल यरूशलेम को रखा गया था। पृथ्वी के मानचित्र में स्वर्ग भी माना गया था। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कोलंबस की खोज। उत्तर में कह रहा है जिनेवा निवासी कोलंबस ने नई दुनिया अर्थात अमेरिका की खोज की। क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अपनी यात्रा का प्रारंभ 1473 ईस्वी में किया था। उसके द्वारा अमेरिका के अलावा अन्य देशों जैसे डोमिनिया, हैती का पूर्व भाग, मैरीग्लाटे और ली द्वीप, जमैका, क्यूबा द्वीप, कैप वर्डे द्वीप, ट्रिनिडाड, हैती तथा पश्चिमी द्वीप समूहों की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है भूगोल में हेरोडोटस के योगदान का वर्णन कीजिए। कह रहा है भूगोल में हेरोडोटस के योगदान का वर्णन कीजिए। तो उत्तर में कह रहा है हेरोडोटस 485 से 425 ईसा पूर्व हेरोडोटस प्रसिद्ध यूनानी भूगोलवेत्ता थे। इनका जन्म एशिया माइनर के दक्षिण पश्चिम में स्थित ग्रीस के हेलिकार्नेसस नामक ग्राम में हुआ था। उन्हें भ्रमण करने में विशेष रुचि रहती थी। उसने ईसा पूर्व 464 से 447 तक ज्ञात विश्व के अधिकांश भागों का भ्रमण किया। उसको यात्रा में एशिया माइनर, यूनान, पार्सिया तथा
काला सागर के निकटवर्ती प्रदेशों की यात्राएं महत्वपूर्ण हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द्वैतवाद। द्वैतवाद से अभिप्राय किसी विज्ञान या विषय विशेष को दो प्रकार के दृष्टिकोण से देखते हुए उसकी प्रधान शाखाओं अथवा उपागम को ही संपूर्ण विषय मानकर विषय को दो भागों या दो अर्धकों में बांटना है। वास्तव में इस आधार पर भूगोल का दो अर्धकों में विभाजन या बंटवारा विद्वानों के मस्तिष्क का अंतर्द्वंद ही कहा जाना चाहिए। दोबारा पढ़ते फ्रेंड्स। कह रहा है द्वैतवाद से अभिप्राय, यानी द्वैतवाद का मतलब ये है कि किसी विज्ञान या विषय विशेष को दो प्रकार के दृष्टिकोण से देखते हुए किसी प्रधान शाखाओं अथवा उपागम को ही संपूर्ण विषय मानकर विषय को दो भागों या दो अर्धकों में बांटना है। वास्तव में इस आधार पर भूगोल का दो अर्धकों में विभाजन या बंटवारा विद्वानों के मस्तिष्क का अंतर्द्वंद ही कहा जाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है पुनर्जागरण काल। उत्तर में कह रहा है यूरोप में पूर्व मध्य युग का उत्तरार्ध काल 12वीं से 15वीं सदी भौगोलिक विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस काल को भूगोल का पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। इस काल को इतिहास में पुनर्जागृत काल भी कहा जाता है। इस काल को भूगोल के इतिहास में पुनर्जागृत काल अथवा तथ्य प्राप्ति युग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स।